बचपन वाली होली। बात उन दिनों की है जब मेरी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी। परीक्षा अक्सर होली के त्योहार के बाद ही पड़ती थी। होली आने की खुशी के साथ साथ इस बार परीक्षा का प्रेशर भी था। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के दिन से ही होली खेलने का लाइसेंस मिल जाता था। मतलब ये कि सरस्वती पूजा के बाद हम किसी के ऊपर रंगों की बौछार कर सकते थे। गली मोहल्ले में सब लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया था। आइसक्रीम वाले, प्रचार करने वाले रिक्शे अक्सर मोहल्ले में घूमकर होली के गाने बजाते थे, जिससे हमारे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाती थी। मैं पापा से इस बात की हमेशा शिकायत करती तो पापा कहते, बेटा, होली का त्योहार है, हम किसी को गाना बजाने से नहीं रोक सकते, तुम कमरा बंद करके अपनी पढ़ाई करो। मैं और भैया ऐसा ही करते। जिन बच्चों की परीक्षा नहीं होती वो तो खूब मस्ती करते थे। इस समय कोई भी किसी के घर जाता तो बड़ा डरा डरा जाता। वो इसलिए कि उसे पता था कि बच्चे रंग जरूर लगा देंगे, और होता भी ऐसा ही था। मोहल्ले में किसी के घर से वापस आने के बाद उस व्यक्ति के चेहरे और कपड़े रंगों से भरे होते थे। रंगों से बचने के लिए बहुत सारे बहाने दिए जाते, जैसे मुझे रंगों से एलर्जी है, मुझे डॉक्टर ने रंगों से खेलने के लिए मना किया है, इसमें केमिकल मिले होते हैं। मैं भी अक्सर रंगों से बचती फिरती थी। इसलिए रंग खेलने के समय कोई न कोई बहाना बनाकर मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। गुलाल खेलने के समय ही घर से बाहर निकलती थी। मेरी सभी सहेलियां ये बात जानती थी। मैं रंगों से बचने के लिए होली के आसपास किसी सहेली के घर नहीं जाती थी। होलिका दहन के दिन मम्मी हम भाई बहन को सरसों का उपटन लगाती और शाम को उसे पापा अपने साथ ले जाते और होलिका दहन में डाल देते थे। ऐसा करने के पीछे मान्यता थी कि हमारे अंदर की सारी बुराइयां और रोग आग में जल जाएंगी और हम निरोग हो जाए। होली के दिन सुबह से लेकर रात तक लोग एक दूसरे के घर जाते थे। सब एक से बढ़कर एक पकवान बनाते थे। हम बच्चों की तो पार्टी हो जाती थी। मैं भी मम्मी के साथ दही बड़े, गुजिया, नमकीन, फ्रूट कस्टर्ड बनाने में उनकी मदद करती थी। मेरी पड़ोसी अंकल की बेटी मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। होलिका दहन वाले दिन उसने मुझे फोन कर कहा कि उससे गणित का एक सवाल हल नहीं हो पा रहा, तो प्लीज उसकी मदद कर दूं। बोर्ड की परीक्षा थी तो हम सब पढ़ाई में अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। मैंने उससे कहा कि वो मेरे घर आ जाए, लेकिन उसने तबीयत ना ठीक होने की बात बताई। फिर तो मेरे पास उसके यहाँ जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। मम्मी ने भी कहा कि तुम ही उनके घर चली जाओ, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने हामी भर तो दी, लेकिन मैंने पहले ही फोन कर कहा दिया कि अगर मुझे कोई रंग लगाएगा फिर ठीक ना होगा। मोना ने मुझे रंग ना लगाने का पूरा आश्वासन दिया। मैं उसके घर चली गई और उसको सवाल बताने लगी। तभी आंटी मेरे लिए दही बड़े ले आई। सवाल बताकर मैं दही बड़े खाने लगी। जैसे ही मेरा दही बड़ा खाना खत्म हुआ, वैसे ही मुझ पर होली है कहकर रंगों की बौछार कर दी गई। मैं पूरी तरह लाल, पीले, हरे, नीले रंगों से सराबोर हो गई। आंखों के पास से रंग हटाते हुए देखा तो मीना, राधा मेरे पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखा, हमने तुम्हें रंग लगा ही दिया। तुम हर साल रंग खेलने से बचती रही, तो इस बार मोना के साथ मिलकर हमने तुम्हें रंग लगाने का प्लान बनाया था, राधा ने कहा। मैं गुस्से से मोना को देखने लगी।
बुरा ना मानो होली है कहकर मोना भी मुस्कुराने लगी। मैं रुआंसी होकर घर चली गई और मम्मी को सारा वाक़ बताकर रोने लगी। फिर मम्मी ने मुझे बहुत समझाते हुए कहा कि बड़े भाग्य से त्योहार मनाने का मौका मिलता है, इसे एंजॉय करना चाहिए। आज भी बचपन की ये बातें याद आती है तो अपने बचपने पर बिना हंसे नहीं रह पाती। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आपको कितना मोटिवेट किया कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।